तो JJK का चैप्टर 244 फाइनली आ चुका है। पहले स्पॉयलर्स आए थे लेकिन वो ट्रांसलेट हो के आते हैं, तो क्या पता वो प्रॉपर थे या नहीं, लेकिन अब पूरा चैप्टर इंग्लिश में आ गया है। तो शुरू करते हैं। ये है सुकुना की थर्ड बैटल, जिसमें इस बार सुकुना से लड़ेंगे यूजी एंड हिगुरुमा। लेकिन उससे पहले हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें सारे सोर्सरर्स प्लानिंग कर रहे होते हैं कि सुकुना और केंजाकू से कैसे फाइट करे। तो कुसाकाबे बोलता है कि अगर गोजो हार जाता है, जो कि हार गया, तो हम ताकाबा को फाइट करने भेजेंगे केंजाकू से। लेकिन वेट अ मिनट, इन्होंने इतनी इजीली कैसे बोल दिया कि गोजो मर जाएगा? आई मीन मैन लिटरली गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर था ऑब्वियसली आफ्टर सुकुना, लेकिन इन्होंने तो सीधा ही प्रेडिक्ट कर दिया कि गोजो हार जाएगा। तो इसका मतलब शायद इनके पास कोई सॉल्यूशन भी होगा गोजो को फिर से रिवाइव करने के लिए। तो हाँ, गोजो के आने के चांसेस और बढ़ गए। तो फिर वो कंटिन्यू करते हैं कि ताकाबा और केंजाकू की फाइट में अचानक से यूटा पीछे से आएगा और केंजाकू को खिसका देगा। और कमाल है, वो भी हो गया। मतलब ये सही में सही गैस कर रहे हैं। फिर कुसाकाबे बोलता है कि हमें डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सुकुना से लड़ने कैसे कैसे जाएगा। तो काशिमा बोलता है कि अभी हम एक साथ हल्ला बोल देते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं लड़ूंगा उससे। तो कुसाकाबे बोलता है कि सब एक साथ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि कुछ लोग फालतू में और मारे जाएंगे। यहाँ मीवा की बात हो रही है, क्योंकि वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकती, और तो और उसने एक बाइंडिंग वो और मान रखी है खुद से ही ना लड़ने की, तो ये वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर सब और बातें करने लगते हैं। तो एक बंदा बोलता है कि वैसे पता नहीं बंदा कौन है, कि अगर सुकुना और केंजाकू जीत गए मॉन्स्टर से फ्यूज होकर, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब मारे जाएंगे। जिस मॉन्स्टर की बात यहाँ हो रही है वो और कोई नहीं, तेंजन है, क्योंकि उसे स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं मिला था, तो वो कभी भी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकता है। तो कुसाकाबे बोलता है कि अगर तुम कलिंग गेम्स में थे तो तुम्हारा मरना पक्का है केंजाकू के हाथों। मतलब कि अगर सुकुना बचे तो भी एटलीस्ट जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन अगर केंजाकू बचा तो जिंदा रहना नामुमकिन है। तभी एक और बंदा बोलता है कि मैं क्या कहता हूँ, मैं ना देश छोड़कर चला जाता हूँ। मैं वैसे भी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा तुम सबकी, और हाँ, मुझे मेरी फैमिली को भी देखना है बचेगा। तो वो सब बोलते हैं कि हाँ हाँ कोई नहीं, हमें वैसे भी तुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। जस्ट किडिंग। वो बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम जा सकते हो, वैसे भी हम सुकुना से लड़ रहे हैं, कोई सब्जी वाले से नहीं। तो यूजी बोलता है ताकि उस बंदे की और बेइज्जती ना हो कि ऐसा नहीं है, आपने मुझे काफ़ी सिखाया है, क्योंकि चोसो को बिल्कुल समझाना नहीं आता। मुझे क्यों तोड़ा? तो कुसाकाबे बोलता है कि जिन लोगों को RCT आता है, मतलब रिवर्स कर्स टेक्निक, और जो मरने के लिए भी तैयार है, वो फाइट करेंगे और बाकी सब सपोर्ट करेंगे। तो हिगुरुमा बोलता है कि मैं जाऊंगा काशिमा के बाद और यूज़ करूंगा अपनी एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड। तो काशिमा को गुस्सा आ जाता है कि साले तुझे क्या लगता है मैं उससे 2 मिनट भी नहीं टिकूंगा हैं? ओह सॉरी, वैसे तो ये सही में 2 मिनट भी नहीं टिका। तो कुसाकाबे बोलता है कि हाँ, एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड मतलब 1 हिट किल, लेकिन तुम्हें पक्का पता है कि उसे डेथ पेनल्टी ही मिलेगी, क्योंकि सिर्फ डेथ पेनल्टी में ही हिगुरुमा के पास एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड आ सकती है और वो 1 हिट किल कर सकता है। तो यूजी बोलता है कि ये केस पे डिपेंड करता है, जो कि सिर्फ जजमेंट ही चूज़ कर सकता है, और वो काफ़ी अनसर्टेन है। और सुकुना 3 बार मेरी बॉडी में आया था। तो हिगुरुमा बोलता है कि पहले इतादोरी की बॉडी में आ जाना, मतलब इतादोरी को हार्म पहुंचाना, फिर गोजो को मारने की कोशिश, मतलब कि सीज़न 1 में, फिर शिबुया में इतने लोगों को मारा और भी बहुत से क्राइम्स करे, और उसके बाद फुशिकोरी की बॉडी में घुस जाना। लेकिन फुशिकोरी की बॉडी में घुस जाना तो उसमें फुशिकोरी की बॉडी की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो जिंदा है या नहीं। और हिगुरुमा बोलता है कि अगर उसने एक बंदे को मारा तो 10 से 15 साल की सज़ा, अगर उसने 2 बंदों को मारा तो पूरी ज़िंदगी सज़ा, और अगर उसने 3 और 3 से ज़्यादा बंदों को मारा तो सीधा डेथ पेनल्टी। तो सुकुना को डेथ पेनल्टी मिल सकती है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है सुकुना को डेथ पेनल्टी देना, इवन तो उसने इतने सारी क्राइम्स करे हैं, क्योंकि जजमेंट कोई सा भी केस उठा सकता है। तो कुसाकाबे बोलता है कि और क्योंकि जजमेंट कोई भी केस उठा सकता है, तो अगर उसने ऐसा करा जैसे किसी ने किसी को चाकू मारा, तो नॉर्मली उस पर चाकू मारने का केस चढ़ना चाहिए। लेकिन हिगुरुमा के डोमेन एक्सपेंशन में जजमेंट सिर्फ चाकू मारा हुआ विक्टिम नहीं देखता, बल्कि उसका कपड़ा भी फटा होगा, मतलब चाकू मारने से। तो जजमेंट कोई भी केस ले सकता है और उस बंदे पर प्रॉपर्टी डैमेज का केस ठोक सकता है। तो इनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि किसी का कपड़ा फाड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो उसे डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। और अगर उसे डेथ पेनल्टी नहीं मिली
तो हिगुरुमा और यूजी कब ख़त्म हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। तो जितने केसेस हमें पता है उस हिसाब से सुकुना को डेथ पेनल्टी मिलने का चांसेस सिर्फ 30% है। सही में यार ये कितना अजीब है, साले ये सब प्लानिंग बनाकर बैठे हैं और जजमेंट कोई फालतू सी चीज़ के बारे में उसे गिल्टी कर दे और यूजी और हिगुरुमा के फालतू में एल लग जाएंगे। क्योंकि ऐसी ही सेम चीज़ यूजी के साथ भी हुई थी, उसने भी काफ़ी कुछ करा है लेकिन जजमैन ने उसकी सिर्फ 18+ जगह पर गेम खेलने वाली बात पकड़ी, तो ऐसा होना पूरा पॉसिबल है। तो कुछ जगह भी बोलते हैं कि और सुकुना ने जो पिछले 1000 साल से इतने क्राइम्स करे हैं उनका क्या। तो हिगुरुमा बोलता है कि आई डोंट थिंक कि जजमैन पुरानी चीज़ों के बारे में बोलेगा, शायद वो सिर्फ मॉडर्न चीज़ों के बारे में ही बोलेगा। और दूसरा, सुकुना के पास कोई एक टेक्निक थोड़ी है कि अगर वो गिल्टी साबित हो भी गया तो भी उसे कौन सी टेक्निक लेंगे, क्योंकि गिल्टी होने पर सामने वाले से उसकी कर्स टेक्निक ले ली जाती है कुछ टाइम के लिए। और सुकुना के पास 10 शैडोज भी है और मेलोवेरेंट श्राइन भी, तो उनमें से कौन सी ले जा सकती है, क्या पता दोनों ही ले सकते हैं। तभी यूजी बोलता है कि शायद एक तरीका है सुकुना को डेथ सेंटेंस देने का, लेकिन तभी उनकी फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ में पता नहीं कहाँ से कुछ कव्वे निकाल कर उसे सुकुना की तरफ भेजती है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पर वो डिस्ट्रैक्ट के अलावा और कुछ नहीं बिगाड़ सकते सुकुना का। तो फाइट में हिगुरुमा अपना ढोलक सुकुना को मारता है। व्हाट द फक, ढोलक नहीं हथौड़ा मारता है और बगल से यूजी तैयार होता है और दे मुक्का। और यूजी की टेक्निक देखने के बाद सुकुना शॉक हो जाता है कि कहीं ये वो तो नहीं, लेकिन यूजी सुकुना को पूरा सोचने भी नहीं देता और फिर से गमगमनो गैटलिंग शुरू कर देता है। तो फिर से हमें यूजी की कर्स टेक्निक के बारे में कुछ पता नहीं चला और फिर हिगुरुमा बोलता है कि डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंस, और फिर उनकी पहले की बातें फिर से कंटिन्यू होने लगती है। तो यूजी बोल रहा होता है कि सुकुना को डेथ सेंटेंस देने के लिए क्यों ना हम वही ट्रायल फिर से कंटिन्यू करें जो कि मेरे साथ हुआ था शिबुया मैसेकर में, और इस बार हम सुकुना को भी साथ में ले सकते हैं। और हिगुरुमा एग्री हो जाता है और यही करता है और जजमैन से बोलता है कि यूजी इनोसेंट है, उसने शिबुया मैसेकर नहीं करा, बल्कि उसके अंदर सुकुना ने ये सब किया था। और सुकुना को देखो यार, सुकुना को कोई फर्क नहीं पड़ता, सुकुना अपनी मस्त जिंदगी जी रहा है कि क्या पता कल हो ना हो। फिर आगे वो बोलता है कि द रियल कल्प्रेट इज, और चैप्टर खत्म हो जाता है और सुकुना को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और तो और बंदा हंस और रहा है। तो पता नहीं यार आगे क्या होगा, लेकिन जैसा सुकुना चिल लग रहा है मुझे नहीं लगता कि सुकुना अभी मरने वाला है। देखते हैं चलो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो नेक्स्ट वीक आएगा चैप्टर 245। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी।